हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी पॉडकास्ट या तो कॉफी बी 2.0, आप जो भी बोलते हो। देखो, मुझे बात करनी है। कल से ही लगातार मुझे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। कमेंट्स और मैसेज में लोग मुझे बोल रहे हैं कि जो है ना, एक पिज्ज़ा और गुटके के बारे में बात करो ऐसी ऐसी। देखो, गुटका मुझे फूटी आंख नहीं भाता है, लेकिन ये उसका मतलब कतई नहीं होता है कि उसके चरित्र पे कीचड़ उछालने का या लांछन लगाने के मुझे अधिकार है। बिल्कुल नहीं। बिना सबूत के तो कोर्ट भी नहीं मानता। मतलब कोई दोषी भी होता है ना, तो सबूत नहीं है ना उसके अगेंस्ट, तो उसे छोड़ दिया जाता है। क्योंकि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना, वो भी इस चीज़ में बिलीव करता है, न्याय प्रणाली हमारी, कि 100 गुनेगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को कभी भी जो है ना दोषी ना ठहराया जाए। अब तो उन्होंने ऐसा शेयर किया था कि वो जो है गई थी, फिर उन्होंने देखा कि जो वो ओपन टेरेस है वहाँ पे पिज्ज़ा और गुटखा बैठे हैं और एकदम आपत्तिजनक स्थिति में बैठे हैं। फिर मैंने बोला, अरे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ के हो? तो वो तो एकदम डर गया मुझसे, और वो जो है एकदम उसको इंग्लिश समझ नहीं आई, तो हाँ 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 या ऐसा करने लग गया। तो वहाँ पे शायद से उन्होंने रेंट पे दिया है, इसलिए वो वहाँ पे बैठे हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने बात करी। अब जैसे ही ये थ्रेड शेयर हुआ, उसके बाद पिज्ज़ा को और गुटखा को दोनों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लग गए। कितना आसान है, कितना इजी है। सोचो, लोगों के साथ खेलना, लोगों को मैनिपुलेट करना। और लोग भी ऐसा नहीं, अब देखो, कोई किसी को नापसंद करता है ना, तो उसके बारे में सुनी गई अफवाह भी वो मानने लगता है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता होगा ना, आपका किसी के साथ झगड़ा होता है ना, तो फिर कोई उसके बारे में आकर आपको कहे, हाँ वो तो ऐसी ही है, वो तो ऐसी ही है, वो तो ऐसी ही है, नालायक ही है, वो तो जहरीली है, तो हमें मज़ा आता है, हमें डोपामिन मिलता है। हाँ 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 हाँ, तुमने तो भाई मेरी बात में टापसी पूर दी, ऐसी ही है ना। और जो काम मोहल्ले की औरतें करती हैं, आंटियां करती हैं, जो जवान लड़कियों पे लांछन लगाती है, उनके गलत मतलब नाम जोड़ देना कि इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है, ये तो उसके साथ बाइक पे बैठ के जा रही है, तो वो काम अभी रेडिट पे उन्होंने करा। मतलब सबूत नहीं दिया, और शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे बहन होगी, तुम्हारी बेटी शायद होगी, कोई उसके बारे में ऐसी बात करेगा तो कितना बुरा लगेगा, कुंवारी के बारे में। और शर्म आनी चाहिए पेटी खाला को भी, सबा को भी, और सबको, कि उसका ऐसा नाम जोड़ा जा रहा है कब का, और तुम लोग बेशर्मों की तरह पैसा कमाने के चक्कर में कुछ नहीं बोल रहे हो। कैसे लोग हो तुम? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि व्यूज इसके डाउन हो गए ना, तो इस सभा हुई भी होगी कि सभा गई रेडिट पे, उसे पता है रेडिट है, वहां पे तो मैं झूठी झूठी शेयर कर देती हूँ, सेंसेशन क्रिएट होगी, वापस से जो है मैं एक वीडियो बना दूंगी, मेरे व्यूज आएंगे, मेरा चैनल ठीक हो जाएगा। क्योंकि 1 मिलियन तक व्यूज तो जा नहीं रहे, बहुत ही मुश्किल से जा रहा है। और आप चौंकना मत, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लहर के साथ इसने क्या किया था याद ही है ना। तो जब इसके व्यूज डाउन होते हैं, जब इसको चाहिए कि भाई वापस से जो है सारी ऑडियंस आ जाए, तो इतनी गिरी हुई हरकतें इसने करी है। उस बच्ची का पास्ट पूरी दुनिया के सामने ले आई, जबकि किसी को नहीं जानना था। तो ये जानबूझ के करती है। और ये और इसकी जो मैनेजर स्वार्थी है ना, ये आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, ऐसा तो क्या करे। तो उसकी ना ये कंटेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। हाँ, बहुत सारे क्रिएटर आजकल ये भी कर रहे हैं, रेडिट पे जाकर उनके या तो मैनेजर या इनकी पीआर टीम है ना, वो उनके अगेंस्ट से कुछ ना कुछ लिख देते हैं ताकि भाई न्यूज़ में आ जाए वो। अब न्यूज़ में आ जाए तो फिर वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। अब देखो, इसका व्यूज़ बहुत डाउन चले गए। अगर तो इस बारे में बात होगी तो ये अपने फेवर में ही यूज़ करेगा, और इसको कोई शर्म नहीं। जो औरत अपनी सुहागरात दिखा दे, जो औरत अपने छोटे भाई बहनों से ये पूछ ले कि मैं प्रेग्नेंट हो गई तो कैसा लगता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वो ये भी बता देगी, ये भी क्लियर कर देगी। और जब ये बोलेगी ना, तो जो इनकी ऑडियंस है ना, हम तो चलो फिर भी अपनी जो है दिमाग लगाते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं। उनकी ऑडियंस के अंदर दिमाग है ही नहीं। जैसे लहर के साथ वो लोग कैसा बोलते हैं कि लहर एक नाजायज लड़की, ये वो, तो वो इतने मीन है, वो नहीं सोचेंगे, उनके मन में आ जाएगा कि अरे हाँ 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 ऐसा ही होगा, इसलिए तो सब लोग बोल रहे हैं। चलो, ये जैसी है, गुटखा जैसा है, इनका पूरा परिवार जैसा भी है, लेकिन पिज्ज़ा जो है ना, अब देखो, पिज्ज़ा का तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि पिज्ज़ा का तो उसके माँ बाप ने सबसे ज़्यादा तो गलत उसके साथ किया कि पैदा कर दिया, लेकिन जिम्मेदारी किसी और को दे दी। अब जिम्मेदारी जो उठा रहे, तो वहाँ बचपन से वो जो बर्तन धोना, उसे इस्तेमाल करना, रात रात तक जगाना। बाहर वाले ऐसे ही होते हैं भाई, माँ बाप के अलावा तुम्हें सब ऐसे ही रखते हैं। और वो जो न्यूज़ शेयर करी गई, सोचने वाली एक बात है कि उनका पर्सनल टेरेस। और दूसरी बात कि अगर मतलब टेरेस पे तभी गए हैं ना जब भी उन्होंने रूम नहीं दिया है रेंट पे। अभी भी वो डेल्टा वाला रूम रेंट पे नहीं गया है, वहाँ पे वो सारे जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना वहीं रहते हैं, तो वो रेंट पे नहीं चढ़ाया अभी भी इन लोगों ने। ठीक है, तो अगर उनका खुद का घर है तो वो बेवकूफ़ है कि वहाँ जाके बैठेंगे। और उनकी खुद की कार है भाई, अगर यही सब उनको करना, कार पे या तो कहीं पे भी उनका खुद का जो है खाली पड़ा रहता है रेस्टोरेंट भाई, हाँ, तो वो यही सब करना चाहते तो वहाँ नहीं कर सकते। ये सोचने वाली बात है। मतलब कितना इजी है भाई किसी भी जवान लड़की पे लांछन लगाना। सब मत करो। ठीक, एक इंसान बर्दाश्त कर रहा है, एक इंसान है नालायक, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरा अधिकार है कि उसको भाई हम कीचड़ में डाल दे, एकदम कि उसके चरित्र पे कीचड़ उछाले, एक लड़की की ज़िंदगी खराब करे। उसको भी शादी उसकी होगी,
उसके साथ उसके माँ बाप ने गलत किया, उसकी बहन ने गलत करा, हम भी गलत करें उसके उसके जो है चरित्र पे कीचड़ उछाल उछाल कर। ये शर्म की बात है। मतलब उसको उसकी गलती के लिए करेक्ट करना वो अलग होता है, लेकिन ये गलती नहीं है, ये लांछन लगाना है, बिना सिर पैर वाली बात है। अब तो हर एक बात पे मतलब लोगों का ऐसा दिमाग हो गया है ना कि कोई कुछ भी बोलेगा मान लेंगे लोग, क्योंकि हमें वो नापसंद। अब देखा जाए, सोचा जाए, ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, आप नॉर्मल लाइफ में देख लो कि किसी मतलब जीजा साली का ऐसा बात है और किसी ने नाम जोड़ दिया है भी नहीं और नाम जोड़ दिया, तो कितना नीचे देखने वाली बात है ये। हाँ, हुआ भी नहीं, आप कोई मतलब उसका कोई दोष भी नहीं है और किसी ने आपके कान में ये बात डाल दी और फिर आपने वो सच मान लिया और आप उसको उस नज़र से देखने लग गए। आपने 2 और लोगों को ये बात बताई, फिर 4 लोगों को पता चली। अब ऐसा है भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग ये बात कर रहे तो ये सच बन गई। कितनी बुरी बात है ना ये। अब वो जो लड़की है बेचारी, वो क्या समझे, वो कुंवारी जो लड़की है, वो उसकी शादी होगी, वो हमेशा वो धप्पा तो लग गया ना, दाग तो लग गया ना। तो आपकी जो चंद मिनट की गॉसिपिंग करने की आदत की वजह से उस पर तो हमेशा का धब्बा लग गया। तो थोड़ा सोचो भाई ये करने से पहले भी। और वो जो पेज जो चलाते हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें उनसे पहले बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो फिर मुझे दिखाओ खाली, तभी मैं अप्रूव करूंगी ये पोस्ट। अब देखो ये बात जो है, ये मैं अगर गुटके के बारे में, देखो सब लोग नापसंद करते गुटका, अगर मैं ये बोलूँ अरे नालायक पिज्जा, ये तो सच है, ये दोनों नालायक है, ये दोनों बेशरम है, तो मेरे तो फेवर में ही काम करेगा। लेकिन फिर मैं अब आईने में अपनी शक्ल देख पाऊंगी, अपने आप से आंख मिला पाऊंगी कि मैं ये क्या, मतलब सिर्फ चंद थोड़े कंटेंट के लिए, व्यूज़ के लिए मैं एक लड़की के साथ वो कर दिया। अब बताओ ये सामने आ भी कैसे, भालू का क्यों नहीं आ रहा, वो व्लॉगर है, ठीक है, वो उसका मेन चैनल है, वो पैसे कमा रही है, वो झूठी है, वो मकार है, कभी उसका कुछ सामने नहीं है। पिज्ज़ा का क्यों आ रहा है? पिज्ज़ा ना तो ब्लॉगर है, पिज्ज़ा ना मेन कैरेक्टर है, पिज्ज़ा को बेचारी को इस्तेमाल किया गया, उसे ब्रेन वॉश कर दिया गया और उसके बारे में ऊपर से ये लांछन भी लग जाए। हाँ, देख रहे हो। हाँ, ये स्वार्थी और भालू की मुझे तो लग रही है कि मिली भगत है कुछ तो, कि इस बहाने व्यूज़ भी आ जाएंगे, न्यूज़ में भी आ जाएंगे और फिर विक्टिम कार्ड भी प्ले कर देंगे। फ्रेंड्स हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं है फ्रेंड्स, पिज्जा का ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो ये चाहती है, इसको कोई शर्म नहीं है, एकदम बेशर्म है ये, इसको भी कंटेंट बना लेगी और भी लोगों के मन में डाल देगी, फिर जानबूझ के क्लिप्स भी दिखाएंगी जैसे लोग शक करें कि ऐसा ऐसा होगा शायद से। हाँ भाई देखो, फिर वो बात जिसके मन में नहीं है वो तो आ जाएगी ना। तो मुझे तो लग रहा है कि उन दोनों की मिली भगत है। बस मैं तो ये कहूँगी कि किसी को भी बिना सबूत के दोषी मत बनाओ, किसी को भी नहीं, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज हम नापसंद करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उस पर उसके वो चरित्रहीन है, या तो उसके चरित्र पे हम कीचड़ उछाले, उसके कपड़े गंदे कर दे, उसके चरित्र मैला कर दे, ये मत करो। थोड़ा दिमाग यूज़ करो कि भाई ठीक है, ये बात तो कोई भी कर सकता, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, तानिया मित्तल भी बड़ी बड़ी फेंक रही है, तो फेंकनी तो फेंकना तो हर कोई सकता है बिना, लेकिन है नहीं ना वो हकीकत, वो वाली बात है। दिमाग यूज़ किया करो। वो ऑन कैमरा जो बेवकूफ़ी करती है उसके लिए तो हम भी क्रिटिसाइज़ करते, आगे भी मैं करूँगी, बट ये सब बिना सिर पैर वाली बातों की तो भाई मैं आउट हूँ और आप भी आउट ही हो जाओ। मैं तो कहूँगी जो ऐसी बिना सिर पैर वाली बात जहाँ पे कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं है, कि अरे वो तो सब शब्द हो गया, अरे भाई वो अपने घर के बाहर बैठा है, तुम्हें देख के तुम हो कौन जो तुम्हें देख के शब्द हो जाएगा? तो तुम्हें देखकर वो तुम्हें आंसरेबल भी नहीं है, अपने टेरेस पे बैठा है, पर्सनल टेरेस पे, अगर वो दोनों बैठे भी है तो उसमें डरने वाला। और कोई पागल है इतना कि खुलेआम करेगा, जबकि उसे पता है कि उसकी छोटी छोटी एक्टिविटी को सब लोग ध्यान रखते हैं, तो पागल है दोनों कि वहाँ पे जो है बैठ के मस्तियाँ करेंगे। कुछ भी कहानी तो अच्छी बुनो एटलीस्ट। अब जो उनका 2 BHK है, वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो दिन में चला जाता है, अगर उनका वही है, उनकी नीयत ख़राब है तो वो रूम है उनके पास, वो बाहर क्यों कि भाई चलो ये पता है कि सब लोग ध्यान लगा के नहीं देखते हैं और जितना इनको ट्रोल किया जाता है, तो ये तो भाई गलती से भी ये लोग गलती ना करें ऐसी, तो क्यों वो वहाँ पे बैठेंगे? पहली बात। दूसरी बात कि ये घर भी छोड़ दो, वो घर जो है ना, भालू खुद 4 बजे तक सोती है, अगर उनका वही मौका चाहिए तो वो 3 BHK है ना, क्यों वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। शर्मिलैंड पूरा कुंभा ऊपर रहता है, वो नीचे वाला घर भी खाली है। ये सोचने वाली बात है कि कोई बाहर इतना रिस्क लेके वो सब क्यों करने लगेगा। कुछ भी कहानियां बना रहे हैं। ऐसी कहानी तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बनाते हैं झूठी झूठी लड़कियों के बारे में, और जो ऐसी कहानियां निकल के आ रही है इससे भालू आपकी बेटी खाला और पिज्जा इन सबको ध्यान रखना चाहिए कि देखो इस दिशा में भी लोग सोच सकते हैं थोड़ा। हर एक रिश्ते की अपनी अपनी मर्यादाएं होती। जनाब है धारा से मिले, थोड़ा सा भी आपको क्रीपी लगा नहीं, लेकिन ये गुटखा जो है ना क्रीपी लगता है तो लोग जो है विश्वास भी करने लग जाए।
देखो गुटखा अगर है होता और कोई और किसी और के साथ उसका नाम जुड़ता और सबूत होता तो फिर मान भी लेते कि गुटखा है ऐसा, पर नालायक जैसा एक कृपी सा है वो, तो उसकी बात मतलब गले के नीचे भी उतर सकती थी। लेकिन पिज्जा भले मंदबुद्धि हो, चापलूस हो, या जो भी भालू की दासी हो, जैसी भी हो, भालू की तोता हो, लेकिन वो नहीं है, वो बात सच नहीं है जो कि फैला रहा है एक उसके बारे में। और ऐसी बात फैलानी ही नहीं चाहिए सबूत, और बाकियों को माननी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बाकी भालू अपी नालायक और पेटी खालों को ये समझना चाहिए कि थोड़ा एक दायरा रखा जाए। भाई भाई है, कोई भी भाई जो है इतना फ्रीली जो है भाई मस्ती मजाक करना, ये सब करना, बार बार वो करना कि देखो इसने ये ओढ़ा है, इतना ध्यान नहीं रखता है, क्रीपी ही लगता है, ठीक है, लोग गलत सोचेंगे ही। लेकिन ये सब क्लिप्स दिखाओ मत, अगर तुम मस्ती इतनी कर भी रहे हो तो ये सब क्यों दिखाना है। तुम अपना पति पत्नी का बेशर्मी बता रहे हो, अपनी बेशर्मियाँ दिखा रहे हो, तुम्हें तो शर्म है नहीं, तो अपना दिखाया करो। पिज्जा को बख्श दो, ठीक है ना। वैसे तुमने कोई खराब उसकी ज़िंदगी खराब करने में कोई कमी रखी नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा इज्जत है उनके माँ बाप की, और जो भी बचा कुचा है वो रहने दो। मैं तो चाहती हूँ कि बेचारी छूटे यहाँ से, इन लोगों के चंगुल से। अपनी भाई इसकी 4-5 साल में शादी हो जाए ताकि अच्छी ज़िंदगी वो जिए और ये सब चीज़ों से छूट जाए, इन लोगों से छुटकारा मिले उस लड़की को। पढ़ाई लिखाई देखो वो वैसे भी नहीं कर रही, तो थोड़ा ठीक ही है भाई, छूट जाए इन लोगों से तो अच्छा ही रहेगा, जितनी जल्दी छूट जाए वो। वैसे माँ बाप भी ऐसे ही है कि भाई बेटी की शादी ना कर, खर्चा ना उठाना पड़े, इसलिए भैंसी को सौंप दिया है। अब भैंसी जो है वो नालायक है एक नंबर की, वो जानबूझ के लोगों के मन में शक पैदा करने के लिए सब करती रहती। अच्छा, हमें ये क्लिप दिखाती है भैंसी जानबूझ के कि गुटखा के जब पिज्जा है ना, वो फैन गर्ल टाइप बिहेव करती है गुटखा, और वो जो है वो सब गुटखा कहता है कि तुम यह पहनो, तुमने ऐसा कपड़ा पहना है पिज्जा। तो हमें क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि भैंसी दिखाना चाहती है। भैंसी चाहे तो एक क्लिप कट कर सकती है, लेकिन नहीं, भैंसी जो है ना लोगों के मन में उसने डाउट डाला। अब वो डाउट डाला लोगों के मन में था ही, लेकिन कोई खुल के बोल नहीं रहा था। देन अब जो डाउट है फिर उस डाउट को वो जो स्टोरी जिसने शेयर करी तो उससे वैलिडेशन मिलेगा, हाँ ऐसा तो हमने भी देखा है। तो ये भैंसी का किया धरा है, और ये भैंसी के मुझे लगता है कि भैंसी ने और उसकी जो मैनेजर ने ना, उसका ये चलता रहता है। ये लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं कुछ ना कुछ बैठे बैठे कि ऐसा करे तो ऐसा होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा। बस पैसे आते रहने चाहिए और चैनल डूबना नहीं चाहिए। भैंसी का यही फॉर्मूला है कि कुछ भी कर सकती है। हाँ, लेकिन ये गुटखे से तो जितना हो सके उतना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। फिर बेटी खाला को समझाना चाहिए भाई अपनी बेटी को कि भाई ये अच्छा नहीं लगता। अब देखो एक बात है, ये बाजा खाला को चाहे हम जैसा भी बोले, तो क्या होता है ना कि भाई मिडिल क्लास है तो थोड़ा बहुत सामान देखकर वो हंसने लगती है, तो हमें लालची लगती है। लेकिन वो एक्टिंग नहीं कर रही है पेटी खाला की तरह और ये शर्मिली की तरह, उसे नहीं आता है। वो लालची है तो उसकी लालच दिख जाती है, उसका मतलब ये है कि वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। हा 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 वो ज़्यादा करती है क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहती है, ज़्यादा सामान या वो नहीं मतलब खरीद पाते होंगे। बट फिर भी वो इन दोनों बहनों से बेहतर है बाजा, अगर देखा जाए ना। वो एक अच्छी माँ भी है, अपनी बेटी को देखो पढ़ा रही है, उसकी बेटी की हेल्थ ठीक है, उसकी बेटी को अपने साथ ही रखते हैं, उन किसी पे विश्वास नहीं करती हो। जैसे जब आएगी तब अपनी बेटी को साथ लेकर आएगी, और जब जाएगी उनके पति लेने आएंगे और छोड़ने भी आएंगे जिम्मेदारी के साथ। उनको अकेले जाने भी नहीं देते भाई, कि उनकी जिम्मेदारी है, उनकी बेटी और उनकी पत्नी वहीं पे रहेगी अपने माँ बाप के साथ, अकेली आएगी भी नहीं कभी इन लोगों के पास, क्योंकि उन्हें पता है कि जब लड़की बड़ी हो रही है, इनके घर पे भाई लौंडे लपाटे है, कृष्णा है, नान है। नान तो चलो फिर भी, लेकिन जवान होते लड़के हैं ना तो फिर नाम जोड़ते हैं लोग। सबसे बड़ा ठरकुल्ला तो गुटखा किंग है। धारा के पिता को थोड़ा भी पसंद नहीं है। जब गुटखा ने बोला था ना पिज्जा इतना पूरे गांव के लिए पिज्जा मंगाओगे क्या बालू, तो कहना हाँ हाँ पूरे गांव के लिए। तो उनके घर वालों के बारे में कोई भी बकवास करे, और बाजा खाला के हस्बैंड को नहीं पसंद है थोड़ा सा। तो वही बात है ना कि भाई तुम्हारी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, लेकिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो अपनी बच्ची की जिम्मेदारी वो बखूबी से निभा रहे हैं। जो बाजा खाला के हस्बैंड और बाजा खाला खुद एक ही है बच्ची उनकी, लेकिन अच्छे से उनको अच्छा भविष्य दे रहे, जितना वो दे पा रहे उतना अच्छे से दे ही रहे। क्या अमीर रिश्तेदार है तो उनके भरोसे बच्चे को छोड़ दिया जाए पैदा करके, तो ये पेटी खाला उनके हस्बैंड ने गलती कर दी। देखो हस्बैंड वाइफ भी अलग नहीं रहते हैं, पर ऐसे पैसों का तुम क्या करोगे। जो वहाँ पे दूर रह के कमा कमा कर क्या ही करोगे। बेटी की हेल्थ देखो, बेटी की हालत देखो, बेटी को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या फ़ायदा। इतना अच्छा घर बनाया, थोड़ा अपने घर भी रखो थोड़ी देर टाइम के लिए, वक्त के लिए, कि थोड़ा अपने रूट से वो जुड़े, थोड़ी समझ आए उसके अंदर जब रहेगी वहाँ पे। तो मतलब यहाँ रह के भी वो क्या ही कर रही है, कुछ मतलब कुछ पढ़ाई में भी कुछ नहीं उखाड़ा। उससे अच्छा तो गाँव की सरकारी स्कूल में पढ़ती तो वो भी कुछ मतलब थोड़ा तो टीचर वीचर की नौकरी लग ही जाती थी प्राइवेट में। यहाँ पे ना उसकी कोई स्किल डेवलप हुई है ना कुछ हुआ है, उल्टा देखो अभी देखो बदनामी भी लोग कर रहे हैं। तो यही हुआ, कुछ नहीं मिला उसे।
सबसे बड़े दोषी उसके माँ बाप ही है खुद के, कि पैदा कर दिया, औकात नहीं थी बड़ा करने की, कि अच्छो सौंप दिया कि ले चल, जिम्मेदारी से भाग गए कि बहन बड़ा कर देगी, इतना अच्छी ज़िंदगी मिलेगी बम्बई में। क्या ही बोले। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखें, बाय बाय। और इसी बिना सिर पैर वाली अफवाहों पे हो सके तो विश्वास ना करें, यही मैं आपको कहूँगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप 18+ ही होंगे, जिसमें ऐसा मान के चलती हूँ। टीनेजर हो तो भाई विश्वास मत करना, बहुत मतलब टीनेजर भी है बहुत सारे लोग भाई, कॉफ़ी दीदी मुझे कहते हैं तो टीनेजर भी है मेरे सब्सक्राइबर, मत विश्वास किया करो। चलो जी, अभी मैं चलती हूँ।